हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपने सुना होगा एक न्यूज़ कि इंडिया ने जो आर्टेमिस अकॉर्ड है उसे साइन कर लिया। अब आज समझते हैं कि इससे चाइना को कितनी मिर्ची लगी है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और मिर्ची का ये आलम है कि उन्होंने भागते हुए पाकिस्तान की तरफ गए हैं, वो इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। तो ये मज़ेदार चीज़ है जो आपको हैरान भी करेगी और आपको हंसी भी आएगी जब बात करते हैं। कि पहली बात तो ये है कि आर्टेमिस अकॉर्ड है क्या? देखिए, एक 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 एग्रीमेंट है बिटवीन कंट्रीज कि जो स्पेस है उसके अंदर जो एक्सप्लोरेशन होनी है। और आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लूनर के ऊपर, कि मून के ऊपर एक बेस बनाने का लोग सोच रहे हैं कि अब हमें धरती जो है ये इतनी गर्म होती जा रही है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं एक और बेस बनाना पड़ेगा। और मून सबसे पहला है, उसके बाद मार्स है जिसके ऊपर बेस बनाना ज़रूरी हो गया है। प्लस जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे एक सिक्योरिटी के ऊपर भी बात आ रही है कि अब हमें स्पेस को एज अ वॉर जोन यूज़ नहीं करना। क्योंकि आपको मालूम है कि अब जो दुनिया जैसे चल रही है इस वक्त, वहाँ पर वॉरफेयर सारा इंफॉर्मेशन के ऊपर चलता है, जीपीएस के ऊपर चलता है, जिसको हम लोकेशंस की बात करते हैं। और इंटरनेट के थ्रू और इनके थ्रू आप कोई काम कर ही नहीं सकते। अगर वॉर भी करना तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो आर्टेमिस अकॉर्ड है, ये सिक्योर करता है कि भी कोई भी वॉर स्पेस में ना हो। और जो एक्सप्लोरेशन करना है वो सारे मिलकर इकट्ठा करें। ये अगर किसी ने मून के ऊपर बेस बनाना है, एक कंट्री तो कर नहीं सकती। उसके लिए मल्टीपल कंट्रीज चाहिए जो कि फंडिंग भी करे, अपनी एक्सपर्टीज़ दें, इनपुट्स दें, ताकि ये काम जल्दी से हो सके। तो इसलिए अकॉर्ड बनाया गया था, और थोड़ा ट्रांसपेरेंट रखने के लिए भी। अब चाइना तो इसका मेंबर बनेगा नहीं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और चाइना ये दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। तो उसका मेंबर अभी इंडिया बना है। वी आर द 27th मेंबर, और उसमें बड़े-बड़े जितने भी कंट्रीज़ हैं, सब ने इसको साइन किया कि जो डेवलपमेंट करनी है हमने, स्पेस के अंदर एक्सप्लोरेशन करनी है, ये सारी हम इकट्ठे करेंगे। और जो लूनर एक्सप्लोरेशन है, उसको बेस बनाने की बात हो रही है, वो भी हम इकट्ठे करेंगे। तो ये जो अकॉर्ड है, ये सबसे पहले 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रपोज किया था कि लेट्स स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। तो उसके बाद ऐसा-ऐसा करके कंट्री जुड़ते रहे। अब 3 साल के बाद इंडिया ने इसे साइन किया है। वो भी जब मोदी जी वहाँ पर गए हैं, तो इन्होंने कोई ना कोई तो डील किया होगा। खाली हाथ तो ना ये आते हैं। और डील भी क्या है देखिए, कि इंडिया इस अकॉर्ड को साइन करता है, जॉइंटली हम एक्सप्लोरेशन करेंगे स्पेस के अंदर। और जो लूनर के ऊपर जो आदमी भेजने हैं या कुछ भी करना है, इंडिया जॉइंटली करेगा, इसरो करेगा इसमें। और आप जानते हैं इसरो का एक नाम है दुनिया में आज की डेट में। वी आर आई थिंक थर्ड लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट जो एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमारा नाम आता है। तो फ़ख्र करना चाहिए कि हम इस ऐसी एक इंडस्ट्री जो कि सिर्फ एक दबदबा था रशिया का, अमेरिका का, उसपे हमारा नाम अब लेना शुरू कर दिया लोग, दुनिया ने। और दुनिया सीरियसली लेती है हमें, क्योंकि जितने में लोग एक गाड़ी चलाते हैं अपने घर से ऑफिस तक जाने के लिए, उतने में तो हम मून चंद्रमा पे पहुंच जाते हैं, हम लोग चांद पे पहुंच जाते हैं, और मार्स तक पहुंच जाते हैं, जिसको मंगल बोलते हैं शायद हिंदी हिंदी में। मुझे थोड़ी हिंदी में थोड़ा कमज़ोर हूँ इन चीज़ों में। तो आप सोच के देखिए कि इसरो पिछले 8-10 सालों में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पहले काम नहीं हुआ, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा फ़ोकस इसरो के ऊपर आना शुरू हो गया। सो वी आर बीइंग टेकन सीरियसली। दूसरा, जो मोदी जी ने वहाँ पे डील किया है अमेरिका के साथ, कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसके अंदर भी 2024 में हमारे एस्ट्रोनॉट्स वहाँ जाएँगे। वहाँ पर जाकर वहाँ पे जो रिसर्च है, वो देखेंगे कि क्या हो रही है रिसर्च, और उसका फ़ायदा इंडिया को कैसे मिल सकता है। अब जो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो वहाँ पे रिसर्च का काम हो रहा है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और वो हमारे साथ शेयर होगा। ये पहले कभी भी हुआ नहीं था, ये पहली बार है कि हमारे पास वो सारी इन्फॉर्मेशंस आएँगी, जो इतने सालों से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ वहाँ पर बैठकर जितना भी रिसर्च वर्क कर रही हैं, वो सारा तिजोरी आप समझ लीजिए इन्फॉर्मेशन की हमारे लिए खुल जाएगी। तो मोदी जी ने ये काम तो कर दिया, भी ठीक है, आपने अगर मेरे से साइन करवाने हैं, तो मुझे क्या देते हो? तो हिंदुस्तानी अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जा सकते हैं। वहाँ पर जाके रिसर्च करेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब घूमने भी जाना है अगर आपको, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि टिकट अवेलेबल हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि पहले कोई और गया नहीं है। आई थिंक अब ऑलमोस्ट 27-30 पीपल ऑलरेडी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम कर आ गए हैं,
दुनिया से, इंडिया से कोई भी नहीं किया, लेकिन 24 में हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जाएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि इंडिया ऑलरेडी, आपको मालूम है कि मंगलयान हमारा जो था, गगनयान हमारा ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है, जो हम मंगल पे लेके गए हैं। गगनयान पे 1 गया, 2 गया, अभी 3 जाने वाला है, जुलाई में जाएगा। उसके बाद हमने अपना जो है एक प्लान किया हुआ है कि हमने एक मैन्ड मिशन, मतलब कि एक आदमी को भी हमने अपने स्पेस जो ये रॉकेट है उसमें ऊपर भेजना है। उसके लिए हमें ये सारी नो हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से एक एग्रीमेंट साइन करने से मिल गई। इसमें हमने कोई अपनी अथॉरिटी या अपनी जो सॉवरेनिटी है उसको नहीं छोड़ा हमने। हमने ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया। इट इज़ ओनली दैट वी विल वर्क जॉइंटली। अब दुनिया ने बोलना शुरू किया एक चीज़ को, जो आपको फ़क्र कर देगा। वो ये है, उनको ये लगता है कि जितनी तेज़ी से इसरो ऊपर आया है और जितनी कम कॉस्ट में हम लोग अपने रॉकेट्स को ऊपर भेजते हैं या हम सैटेलाइट्स को ऊपर भेजते हैं, उतना सस्ता कोई भी नहीं कर सकता। तो अमेरिका को ये लगता है कि अब नासा को फ़ायदा होगा अगर इसरो के साथ जॉइंट वेंचर्स होते हैं स्पेस के अंदर। ये नासा बोल रहा है, जो कि हमें हमारे ऊपर हँसते थे कि इसरो के ऊपर इतना पैसा क्यों खर्च रहे हैं। आज वो ये बोल रहे हैं कि हमें फ़ायदा होगा। एंड व्हाट दे आर सेइंग दैट अ जायंट हैज़ वोकन अप। कैन यू इमेजिन? इन 10 years from sleeping country to a waking giant, and they are saying that we are a roaring, क्योंकि उन्हें उन्हें हमारे खराटे भी सुन रहे हैं कि हम अगर सोए हुए थे तो अब जाग रहे हैं, तो जागने से पहले जो खराटे आते हैं वो भी सुन रहे हैं उनको, नासा को। इतना दबदबा इसरो ने अपना बना लिया है पिछले 10 सालों में। दूसरा, अब चाइना, मैं भूल गया था चाइना के बारे में। ये कैसे हो सकता है कि चाइना को मिर्ची ना लगे? अब हमने एक एग्रीमेंट किया अमेरिका के साथ, इमीडिएटली उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया अपने पास कि हम भी, आप हमारे साथ साइन कीजिए। जो क्योंकि अगर अमेरिका लूनर के ऊपर और वर्ल्ड लूनर के ऊपर, मून के ऊपर बेस की बात कर रहा है, उसको एक्सप्लोर करने की बात करता है कि वहाँ पर कैसे ह्यूमन बीइंग्स रह सकते हैं, वहाँ पर कौन से मिनरल्स हैं जो हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो चाइना ने भी अपना एक मिशन अनाउंस किया हुआ है और पाकिस्तान ने उसमें अपनी वो दी है, कंसेंट दी है कि हम भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं। चाइना के पास और कोई दोस्त तो है नहीं सिवाय पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के पास पहुंच गए और पाकिस्तान भी भागते भागते, आपको हैरानी होगी, वो चाइना पहुंचे हैं और कौन पहुंचा है? इनके पास भी साइंस का एक मिनिस्टर है और वो इनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के नाम पर बनाई गई। उसका नाम था स्पार्को। अब स्पार्को का मतलब क्या है? स्पार्क और ओ का मतलब है जीरो, जिसके अंदर स्पार्क जीरो हो उसका नाम है स्पार्को। तो इनके पास भी स्पार्को है और उसका जो चेयरमैन था, उसका नाम मुझे भूल गया, नदीम नून कोई होगा और तो हो नहीं सकता। तो वो भी पहुंच गया दौड़ता दौड़ता वहां पर चाइना में कि माई बाप, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ एग्रीमेंट करें। इंडिया ने तो स्पार्को ये कर दिया और एग्रीमेंट यूएसए के साथ और वर्ल्ड के साथ हम आपके साथ करते हैं। हम जॉइंटली आपके साथ जो लूनर का जो आपका मिशन है वो हम जॉइंटली आपके साथ काम करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। अब चाइना को तो इसको बोलते हैं कि वो तो भंगड़े डाल रहे होंगे कि पाकिस्तान से हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए हेल्प आ गई है, अब तो हमारा ये मिशन पक्का ही सक्सेसफुल होगा। चाइनियों को अभी पता नहीं है कि कितने बड़े पनौती हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पर डिज़ास्टर ही करते हैं। अभी इनका प्रधानमंत्री गया था फ्रांस भीख मांगने के लिए, जब वो वापस आया तो पीछे से आग लग गई और ये लाग भी वही लगा रहे होंगे जो ये किश्तियों में जाते हैं ना, यहाँ से जो डूब गई थी अभी रिसेंटली, तो कई पहुंच भी जाते हैं गलती से, वहां पर किश्ती पहुंच जाती है, वहां जाके ये प्यार की दुकान जो ये फ्रांस में चला रहे हैं वही कर रहे हैं अभी। तो ये पनौती जहां जाती है वहां पे डिजास्टर ही लेके आती है। तो अब पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंडिया को टक्कर देंगे स्पेस में, हैरानी की बात नहीं है। वी शुड बी वेरी सीरियस। और दूसरा, अमेरिका ने एक और चीज़ बोली है कि जैसे-जैसे रशिया, क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस पावर था, जैसे-जैसे वो नीचे आ रहा है, उसकी स्पेस इंडिया लेता जा रहा है। और इंडिया की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो हैं एक तो इनोवेशन की, क्योंकि हमने जैसे अपना मंगल के ऊपर अपना मिशन भेजा, हमने ऐसा इनोवेटिव वे से भेजा था कि इससे सस्ता और इतने कम टाइम पर हम वहाँ पहुँच गए, दुनिया को हैरान कर दिया। तो दुनिया अब सोच रही है कि इंडिया का इस एग्रीमेंट के साइन करने के बाद जो स्पेस है, अब वो स्पेस सिर्फ सैटेलाइट भेजने का रहा नहीं, अब इसका एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी है। उसमें क्या है कि अब लोग स्पेस में जाना चाहते हैं। आपको पता है स्पेस एक्स है जो लोगों को एज ए टूरिज्म ऊपर भेजने की बात कर रही है, लेकिन
उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इंडिया इस चीज़ों को बिल्कुल बिल्कुल बीट कर सकता है बाई एनी एनी मीन्स। हमारी कॉस्ट आज भी स्पेस एक्स हो गया और हो गया, इनसे बहुत कम है, 1/10 शायद कॉस्ट है हमारी। सो जो अमेरिकन हैं, उन्होंने एक तो हमें बोल दिया कि द स्लीपिंग जायंट हैज़ वोकन अप, नॉट वोकन अप, इज अवेकनिंग। क्योंकि हमें अपनी जो पावर है, हमारी जो साइंटिस्ट की पावर है, ये हमें समझ ही नहीं थी कि हमारे साइंटिस्ट कितने जबरदस्त हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं। ये हमें अब समझ आई है, या आप कह लीजिए हमें अब पहली बार ये विश्वास होना शुरू हुआ है कि हम ये कर सकते हैं। सो दुनिया बोल रही है आपने ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया स्पेस के अंदर, आपने दिखा दिया कि आपके पास कैपेबिलिटीज हैं। और दोस्तों, हमारा कोई भी रॉकेट अभी रिसेंटली, अब देखा होगा आपने, 10-15 सालों में कोई भी फेल हुआ नहीं है। जबकि स्पेस एक्स का, नासा के, चाइनीज के तो रोज ही गिरते रहते हैं, मेड इन चाइना है। बट हमने बहुत कम पैसों में, आप समझ लीजिए कि अगर दुनिया $300 बिलियन खर्च रही है इस वक्त, 300 साढ़े 300 बिलियन डॉलर हर साल खर्चती है, बजट है उनका स्पेस के ऊपर, हमारा सिर्फ $1.6 बिलियन है, विच इज नथिंग इन कंपेयर टू जो दुनिया खर्च रही है। और हमारा सक्सेस रेट 100% है। अब आप बोलेंगे कि सक्सेस रेट 100% तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो हमारा मंगलयान गया था, उस सॉरी गगनयान 2 था, वो फेल हो गया। वो फेल नहीं हुआ था, उसका एक फेज फेल हुआ था। अभी हम गगनयान 3 भेज रहे हैं इस महीने में, एंड होपफुली दिस टाइम वी आर गोइंग टू बीट दैट रिकॉर्ड ऑल्सो। सो अभी आपको लगेगा कि भाई अगर इंडिया आएगा तो उससे अमेरिका की जो नासा की पोजीशन है वो कम हो जाएगी, या रशिया की पोजीशन कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है। और अमेरिका ने ये बोल भी दिया कि हम लोग एक दूसरे से compete नहीं करने वाले, नासा एंड इसरो या बाकी कंट्रीज, वी आर गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। सो ये आर्टेमिस जो अकॉर्ड है, ये जो एग्जिस्टिंग प्लान्स है इंडिया के भी, इंडिया ने मंगल पे जाना है या मून पे जाना है, या हम सन की तरफ, वीनस की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें अगर हमें कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी की सारी अब हमें वर्ल्ड से, नॉट ओनली फ्रॉम अमेरिका, ये अवेलेबल होनी शुरू हो जाएगी। तो इससे एक फ़ायदा और भी होगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो पहले इतने ओपनली बाहर नहीं आते थे, जैसे-जैसे ये एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, वैसे-वैसे प्राइवेट प्लेयर्स को मौका मिलेगा, जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, जैसे स्पेसएक्स हो गया, इवन नासा, जो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके साथ जॉइंट वेंचर्स करने का, और कमर्शियल एक्टिविटीज़ जैसे सैटेलाइट्स भेजनी है, या इवन लोगों को ऊपर भेजना है, टूरिज़्म करना है, इसके लिए भी मौका मिलेगा। दैट मीन्स मोदी जी हैज़ ओपन्ड अ वे फॉर इंडिया, फॉर इंडियंस, फॉर साइंटिस्ट, फॉर लोकल कंपनीज। तो एनीबडी ऑफ यू जिसको इंटरेस्ट है स्पेस में और वो इसके अंदर जाना चाहता है, बिलीव मी, इसका प्रॉफिट मार्जिन बियॉन्ड इमेजिनेशन है। इंडिया में मुझे मालूम है, बेंगलोर में, हैदराबाद में कई कंपनीज हैं जिन्होंने अभी अपनी एंटर करना शुरू किया इसके अंदर, स्पेस रॉकेट्स में और बाकी जो सैटेलाइट बनाने में। लेकिन अब जो मौका इन्होंने, मोदी जी ने खोला है, इसका फ़ायदा लेने का टाइम आ गया। वी शुड बी प्राउड दैट वी आर एंटरिंग इनटू दैट एलीट लीग। प्राउड फील करें, फ़ख्र करें और एन्जॉय करें इस रिकॉग्निशन को जो अब दुनिया हमें दे रही है। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।